Good morning, students. Welcome to the another class of the salts. As you all know, we have studied about the four salt of the sodium. Now today we are going to discuss a new topic, that is a plaster of Paris, a salt of calcium. ठीक है, plaster of Paris. In short we called it POP. नाम सुना होगा जनरली. पीओपी सब घरों में कराते हैं. पीओपी करानी है वाल्स को, दीवारों को, रूफ्स को स्मूथ कराते हैं, तो वहां पर जनरली इसको यूज किया जाता है पीओपी. बच्चों, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? इट्स केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली is CaSO4 dot half H2. Its name is calcium sulfate हेमीहाइड्रेट. यहां पर जो हेमी वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, सो इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4 dot half H2O and its name is calcium sulfate हेमीहाइड्रेट. बट एक क्वेश्चन माइंड में आता है इसका फॉर्मूला देखने के बाद, क्या कभी कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी कंपाउंड का आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है? नो स्टूडेंट्स. एक्चुअली इसका फॉर्मूला तो क्या होता है? CaSO4 H2O. दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ दिस POP. मीन्स दो जो मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट के, उनके साथ एक पानी का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. तो इसको सिंप्लीफाई करके सिंपली वी विल राइट इट कि जब दो मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट के, उसके साथ एक मॉलिक्यूल पानी का एग्जिस्ट करता है, तो एक के साथ क्या करेगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. क्लियर बच्चों? इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन क्या लगता है? पेरिस से रहा होगा. एक्चुअली पेरिस के अंदर सबसे पहले ये व्हाइट रॉक्स के रूप में मिलता था, तो वहां इसको जनरली जिप्सम से बनाते थे. तो जहां पर इसकी जो एक्चुअली ये फाइंड आउट हुआ, तो एक्चुअली वो पेरिस में था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं. और ये जो 5000 साल पहले लगभग अराउंड ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इनको जहां पर भी होल वगैरह हो गया, उनकी सीमेंटिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता था जनरली पहले. Clear? So this is the general introduction, name, formula of this POP salt. Clear? Now we come to the preparation of this salt. How we prepare this? So it is prepared from gypsum, CaSO4 dot 2H2O. This is the formula of the salt gypsum. जिप्सम को हम लेते हैं और इस जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस और आप लिख सकते हैं इसको 373 केल्विन के ऊपर हम इसको हीट करते हैं. देन इट विल लूज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसके पास दो मॉलिक्यूल हैं, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 डॉट हाफ H2O, दैट इज POP प्लस हाफ मॉलिक्यूल इसने POP को दे दिया, तो कितने रहेंगे? 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2. 3/2 molecules of water are loose during heating of this gypsum at 100 degrees Celsius, and it will result in the formation of POP, plaster of Paris. So this is the method to prepare the POP. By heating the gypsum at 100 degree or 373 Kelvin, the gypsum can lose the molecules of water and result in the formation of POP प्लस 1.5 और 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. दोनों में देखो, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है. जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल है, पीओपी में हाफ मॉलिक्यूल्स हैं, और सभी कुछ जो सॉल्ट है उससे क्या है? सेम है. नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्ट की क्या है इसकी प्रॉपर्टी. ये भी व्हाइट कलर का होता है, और जो पीओपी है, दिस इज पीओपी. और when we add water into this, POP है, इस POP के अंदर हमने वाटर को ऐड किया,
वाटर को ऐड किया तो इट विल सेट इनटू ए हार्ड मास. This results in the formation of gypsum. So by adding water it will set as hard mass and it will set as a hard mass due to the formation of gypsum. जब भी आप पीओपी में पानी डालोगे it will form gypsum and set as hard mass. और इसके रिवर्स प्रिपरेशन है, जिप्सम को जब आप हीट करोगे इट विल फॉर्म द पीओपी. और एक बार जब आपने इसको और फर्दर आप हीट करते जाते हैं, पीओपी बन गया और पीओपी को हीट करते हैं तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CSO4. इट इज एनहाइड्रस. बिल्कुल इसने पानी लूज कर दिया है तो इट बिकम्स एनहाइड्रस एंड इट इज कॉल्ड बर्निंग और डेड बर्न प्लास्टर. The anhydrous form of CSO4 is known as dead burnt plaster. इसको और हीट करते जाएंगे. Clear? Now we come to the uses. Students, आपने सुना होगा जब जो हमारी बोन्स है वो कहीं पर भी हमारी बोन्स में क्रैक हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस बोन को एक उसकी पोजीशन पर फिक्स करने के लिए हम प्लास्टरिंग करवाते हैं. और डॉक्टर जो है वो वाइट कलर का प्लास्टरिंग करता है. वो क्या है? वो पीओपी है बच्चों, पीओपी. क्योंकि जैसे ही वो कैसे सब कुछ होता है, पीओपी है उसमें पानी डालते हैं तो वो तुरंत जिप्सम बनता है और सेट इनटू ए हार्ड मास. इमीडिएटली इट विल सेट इनटू द हार्ड मास. तो क्या होता है, सपोज यहाँ की जो हमारी बोन है वो क्रैक हो गई है तो वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे. तो प्लास्टरिंग जो पीओपी है इट विल सेट इनटू द हार्ड मास. तो जो हमारा हाथ है वो हिलेगा नहीं और जो बोन्स है वो अपनी पोजीशन पर क्या हो जाएंगी, फिक्स. So POP is used to fix the cracked bones by plastering. दूसरा जो यूज है जो आपने सभी ने सुना है, it is used to make the walls and the roofs of the roofs to make them smooth बनाने के लिए, बिल्कुल प्लेन बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है. यूज टू मेक walls, roofs smooth and plain. थर्ड इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज टू मेक द टॉयज. बहुत सारे देखे होंगे पीओपी के, बिल्कुल जैसे कि बहुत सारी मूर्तियां स्कल्पचरिंग किया जाता है, टॉयज बनाए जाते हैं छोटे छोटे. इट इज यूज टू मेक द टॉयज, है ना. और फॉर द स्कल्पचरिंग इट इज यूज्ड एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग द fireproof material. Okay students, so this is used, it is very simple salt. The name is calcium sulfate hemihydrate. The formula is CSO4.12H2O. Actually formula is 2CSO4.12H2O. जब दो मॉलिक्यूल के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए we will write it कि जब एक मॉलिक्यूल CSO4 के साथ हाफ पानी का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा. इसको जब हम बनाते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं पर्टिकुलर दिस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इट विल फॉर्म पीओपी बाय लूजिंग द वाटर. यदि मैं पीओपी को और ज्यादा हीट करती रहूंगी तो इट विल लूज हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी लूज कर देगा एंड बिकम एनहाइड्रस, दैट इज नोन एज डेड बर्न्ट प्लास्टर. जब हम पीओपी के अंदर पानी डालते हैं तो इट विल सेट इनटू द हार्ड मास and result in the formation of gypsum. And due to this setting of into a hard mass, this property is it is used to fix the cracks of the bone or the joints. It is used to make the walls and roofs smooth, making the toys and fireproof material. With this we will conclude this salt
In the next video, we will study about the salt bleaching powder, that is also a calcium salt. With that, we are completed with the all 6 salts. Thank you. Hope you like this. Thank you very much.